हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एफकट की प्रेपरेशन और एफकट सीरीज में हम जल्दी ही 15 डेज के अंदर हम सिलेबस को कवर कर देंगे। सबसे पहला जो हमारा मैथ का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। इसमें हमारे कई टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे जो नंबर सिस्टम को या सिंप्लीफिकेशन को बिलोंग करते हैं। और लगभग हम 4 to 5 टॉपिक बनाएंगे पूरे के पूरे मैथ का, ताकि टोटल जो टॉपिक्स हैं वो मिक्सअप हो जाए। जैसे जो परसेंटेज से रिलेटेड है वो हम परसेंटेज में ही रखेंगे, इस तरह से हम मिक्स करेंगे थोड़ा, ताकि जल्दी हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। फिलहाल जो है ये हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे और आज ही आपके दोनों पार्ट्स आ जाएंगे। आपको करना क्या है कि जैसे आप किसी क्वेश्चन को देख रहे हो, आप वीडियोस को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए कि जो आपने सॉल्व किया और जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस है या आप सेम चले हुए हैं। बिकॉज अगर आपने हमारी प्रीवियस सीरीज कंप्लीट देखी होगी तो आप वही मेथड यूज करेंगे जो हम करेंगे। तो ये आपने देख लेना है। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करते हुए देखना चाहते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर आप पॉज करके देखते हैं तो वो भी बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्रैक्टिस सेट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट मैथ का मिल जाएगा। आपको हर एक जो मटेरियल है वहां पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का क्वेश्चन है, in a 225-meter long yard 26 trees are planted at equal distance, one tree being at each end of the yard. What is the distance between two consecutive trees? देखिए 225 मीटर का कोई लॉन्ग यार्ड है जिसमें हमने 26 ट्रीज प्लांट करने हैं। तो हमसे वो पूछ रहा है कि दो कंसेक्यूटिव जो ट्रीज होंगे उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप 225 को 26 से डिवाइड कर देते हो। देखिए करना क्या है आपने, आप थोड़ा एज्यूम करके देखिए कि मान लो मैं यहाँ पे ट्री लगा रहा हूँ। फर्स्ट ट्री मैंने ये लगाया, सेकंड ट्री मैंने ये लगाया। जब मैंने 2 ट्री लगा दिए तब 1 डिफरेंस आया, सिंगल डिफरेंस आया। जब मैंने 3 ट्री लगा दिए तो मेरे पास 2 डिफरेंस आए। जब मैंने 4 लगा दिए तो मैंने 3 डिफरेंस आए। इसी तरह से जब जाते आगे चलते चलते हमारे 26 ट्री हो जाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 25। यानी कि जो कंसेक्यूटिव डिफरेंस हमसे पूछा है तो डिफरेंस कब आएगा, जब 2 ट्री लगेंगे तो एक डिफरेंस आएगा, यानी कि 1 कम आएगा, 1 लेस आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली 225 को 25 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 9 मीटर होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, ओनली 9 मीटर। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये 2011 में आया हुआ है। हमारे जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे टोटल 2011 से आगे के रहेंगे, तो उसके आगे थोड़े थोड़े हो सकता है कि थोड़े डिफिकल्ट हो, लेकिन क्वेश्चन जो है काफी इजी भी होते हैं। मैथ से आप काफी स्कोर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ बोनस ऑफ RS 1000 इज डिवाइडेड अमंग 3 एम्प्लॉयज। रोहित गेट्स ट्वाइस द अमाउंट सचिन गेट्स। सचिन गेट्स 1/5 ऑफ व्हाट गगन गेट्स। हाउ मच अमाउंट डज गगन गेट? देखिए 1000 रुपए है हमारे पास, 1000 रुपए का बोनस है, वो हमने डिवाइड करना है किस किस के बीच में, रोहित, फिर है सचिन और फिर है गगन। इन तीनों के बीच में डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, रोहित गेट्स ट्वाइस द अमाउंट सचिन गेट्स, कि रोहित को मिल रहा है सचिन से 2 गुना। तो अगर सचिन को x मिला होगा तो रोहित को कितना मिला, 2x। एंड सचिन गेट्स 1/5 ऑफ व्हाट गगन गेट्स, कि जो सचिन है यानी कि जो ये सचिन है इसको कितना मिला, 1/5 ऑफ गगन गेट्स। तो मान लो गगन को मिले 5x, ठीक है, तो 5x का 1/5 कितना होगा, x। यानी कि अगर गगन को 5x मिला होगा तभी सचिन को x मिला होगा। तो यहां से हमने बना लिया कि रोहित को मिल रहा है ट्वाइस और गगन को मिल रहा है 5 टाइम, बिकॉज तभी 1/5 आएगा सचिन। तो हमारे पास रेशियो आ गई यहां से 2:1:5। ये हमने रेशियो निकाल ली। अब हमसे पूछा है कि हाउ मच अमाउंट डज गगन गेट, तो गगन का निकालना है हमने। टोटल रुपीज है हमारे पास 1000, ठीक है। गगन को कितने पार्ट मिल रहे हैं, गगन के पार्ट है थर्ड पार्ट, यानी कि जो ये 2:1:5 है तो इसमें जो तीसरा है ये गगन है, तो 5 पार्ट मिल रहे हैं गगन को। तो अपॉन में क्या लिखते हैं हम, टोटल पार्ट्स। जो हमने पहले हमने जो रेशियो की यहाँ पे वीडियो आपको दी है, प्रोपोर्शन की दी है, वहां से आपको क्लियर होगा। तो 5 + 2 7 + 1 8, तो 8 आ जाएंगे टोटल पार्ट अपॉन में। तो 8 से कट कर लेंगे, 8 से आ जाएगा 1 2 0 2 एंड 4 0 5, तो 625 रुपीज मिलेंगे उसको, जो गगन है। तो गगन को मिलेंगे 625 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉय वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 25, इंस्टेड ही मल्टीप्लाइड द नंबर बाय 52 एंड गॉट द आंसर 324 मोर देन द करेक्ट आंसर। द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड वाज। देखिए एक कोई पर्सन है, उसको कहा कि किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लो उसके पास नंबर था x, ठीक है, उसको कहा कि मल्टीप्लाई करना है 25 से, बट उसने क्या कर दिया,
उसने 52 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि x इंटू 52 कर दिया उसने, लेकिन जो आंसर आया वो 324 ज्यादा आ गया करेक्ट आंसर से, यानी कि 52x माइनस जो एक्चुअल में करना था 25x इज इक्वल टू 324। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी आपके पास। ये किसी को क्लियर ना हो तो एक बार फिर से क्लियर कर लेंगे। हमें कहा था कि 25 से मल्टीप्लाई करना है, बट किया क्या, 52 से कर दिया। तो बड़ा नंबर कौन सा आएगा, बड़ा नंबर आएगा जो 52 वाला है, बिकॉज 52 से मल्टीप्लाई करके ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। अब जब 52 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आनी है। कितनी एक्स्ट्रा आई, एक्स्ट्रा आ गई हमारे पास 324। तो हमने अब उसको करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे होगा, हमने जो गलत किया यानी कि 52x माइनस 25x, वो जो है उनका जो डिफरेंस है ये आ रहा है 324। तो हमने बताना है कि नंबर कौन सा था जिससे मल्टीप्लाई करना था। तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, 52x माइनस 25x इज इक्वल टू 324 है। तो 52x माइनस 25x ये बन जाएगा हमारे पास 27x। तो 27x आ रहा है 324, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 324 बाई 27। 27 से 1 एंड 27 2 12 आ जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा 12। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द इक्वेशन 365.089 माइनस क्वेश्चन मार्क, इसको हमने x मान लिया, प्लस 89.72 इज इक्वल टू 302.35। देखिए प्लस माइनस का ही है टोटल, तो इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने क्या करना है, इस तरफ अगर हम सॉल्व करें, ये दोनों प्लस के हैं तो इनको प्लस कर लेंगे, 365.089 और प्लस है 89.72। तो यहां पर मैं बता दूं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, इस चीज का जरूर ध्यान रखना होता है। और कई बार अगर ये लास्ट डिजिट जो है वो अलग अलग होता, यानी कि एक बार 9 8 7 6, तो हमने सिर्फ यूनिट प्लेस को सॉल्व करना था, पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यूनिट प्लेस जो है वो डबल डबल बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो यहां से मैंने इसको प्लस किया, ये बन गया 908.45 एंड 4। अब देखिए अगर इनको ध्यान से देखें, ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का है। तो अगर हम इसको उस तरफ ले जाएंगे x हो जाएगा प्लस का, और इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो मतलब 302.35 मैंने इसमें से माइनस करना है, तो माइनस कर लेंगे। 9 और 10 में से 5 5 और 7 में से 3, तो 7 में से 3 आएगा, ये आएगा 4। अब यहां कितना रहेगा, 4 माइनस 2 2। तो यहां से हमें क्लियर हो गया 152 ही बनेगा ये। ठीक है, 152.459। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल प्लस माइनस का है, बस ध्यान क्या रखना होता है, जो प्लस प्लस वाले हैं उनको आपने ऐड करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो अगर आप एफकेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर है, अ सम ऑफ RS 312 इज डिवाइडेड अमंग 60 बॉयज एंड सम गर्ल्स in such a way that each boy gets RS 3.60 and each girl gets RS 2.40. The number of girls are, देखिए यहां पर 60 बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स भी हैं। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब बिल्कुल ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। बॉयज जो 60 हैं, 60 हैं, तो 60 बॉयज हैं, हर एक बॉय को कितना मिल रहा है, 3.60। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.60, तो ये आ जाएगा आपके पास 0, फिर 0 है एंड 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, और यहां पर पॉइंट आ जाएगा तो 216 रुपीज तो जो है वो बॉयज ले गए। ठीक है, बिकॉज बिल्कुल क्लियर है कि 312 रुपए है, 60 बॉयज है और कुछ गर्ल्स हैं। 3.60 जो रुपीज है हर एक बॉय को मिल रहा है, और गर्ल को 2.40 मिल रहा है, तो गर्ल कितनी होंगी। अब 60 बॉयज है, 3.60 के हिसाब से 216 रुपए वो ले गए, बचे कितने, 312 में से 216 हमने माइनस कर लिए, तो ये रह गए हमारे पास 96 रुपीज। तो 96 रुपीज है और 2.40 रुपीज हर एक गर्ल को देने हैं, तो कितने आएंगे, ऊपर चला जाएगा ये 100 और 0 से 0 कट हो जाएगा 40। ठीक है, तो 40 गर्ल्स होंगी टोटल। ठीक है, कैलकुलेशन में आई थिंक मुझे ज्यादा कुछ सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं कैलकुलेशन को भी सॉल्व करवाऊं। बस यहाँ पे मैंने प्रोसीजर बता दिया कि करना क्या है और सॉल्व करके आंसर भी दिखा दिया आपको। इसके बाद है हमारे पास, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इन 5 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉयज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ गर्ल जो है इन अ क्लास
इज 5 टाइम द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो गर्ल्स जो है वो 5x है अगर बॉयज x होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 5 टाइम है नंबर ऑफ बॉयज के। तो इनमें से कौन सा जो है वो टोटल नंबर नहीं हो सकता। देखिए अगर टोटल करेंगे तो 5x प्लस x 6x। ठीक है, 6x का मतलब है कि जो भी आपके पास टोटल होंगे क्लास में वो 6 का मल्टीपल होंगे। देखिए 6 का मल्टीपल यहाँ पे 35 नहीं है, बाकी सभी हैं, तो आंसर क्या आ गया सी। ठीक है, इसके बाद है राम वेंट टू अ शॉप टू बाय 50 kg ऑफ राइस। He bought two variety of rice which cost him Rs 4.50 per kg and 5 per kg. He spent a total of Rs 240. What was the quantity of the cheaper rice purchased by him? ठीक है, तो यहां पर उसने क्या किया, 50 kg राइस है, दो तरह की वेराइटीज हैं। ठीक है, राइस जो है दो तरह के हैं, तो हम मान लेते हैं कि पहली जो वैरायटी है वो उसने x kg ली और दूसरी जो वैरायटी है वो उसने 50 माइनस एक्स केजी ली। ठीक है, 50 माइनस एक्स केजी क्यों लिखेंगे, बिकॉज दोनों को मिलाकर तो उसने 50 केजी लेना है। तो अगर दोनों को मिलाकर 50 केजी लेना है तो हम यही बोल सकते हैं कि अगर पहली वैरायटी उसने एक्स केजी ले रखी है तो दूसरी वैरायटी कितनी होगी, 50 माइनस एक्स केजी। अब अगर हम ये देखें कि 4.50 रुपीज के हिसाब से उसने एक्स केजी ले लिया तो टोटल रुपीज कितने बनेंगे, 4.50 इंटू एक्स प्लस सेकंड जो वैरायटी है वो थी 50 माइनस एक्स केजी और रेट क्या था उसका, रेट था उसका 5 पर केजी। ठीक है, इज इक्वल टू ये भी कुछ रुपीस बन रहे हैं, ये भी कुछ रुपीस बन रहे हैं, दोनों को टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 केजी का जो टोटल प्राइस है, तो टोटल प्राइस कितना आया था उसको, 240 रुपीज आया था। सॉल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा आपके पास 4.5x प्लस ये बनेगा आपके पास 5x, माइनस का 5x बनेगा और प्लस का बनेगा 250 इज इक्वल टू 240। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4.5x माइनस 5x, माइनस का 0.5x आएगा और उस तरफ 250 माइनस होगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 10 अपॉन माइनस 0.5, ये बन जाएगा आपके पास 20। ठीक है, 20 केजी लिया उसने, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास 20 केजी। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, A man has 640 in the denominations of 1 rupee, 5 rupee and 10 rupee notes. The number of each type of note are equal. What is the total number of note he has? चलिए फाइंड कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन हमें ये है कि किसी आदमी के पास टोटल जो है 640 रुपीज है। ठीक है, 640 रुपीज उसके पास टोटल है और इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी। मान लीजिए टोटल जो नोट्स हैं, ठीक है, 1 रुपीज वाले भी एक्स हैं, 5 रुपीज वाले भी एक्स हैं और 10 रुपीज वाले भी एक्स हैं। बिकॉज हमें कहा हुआ है कि नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट्स आर इक्वल, कि जितने भी नोट्स हैं, मान लो 1 रुपए के भी 10 नोट है तो 5 रुपए के भी 10 नोट है और 10 रुपए के भी 10 नोट है। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं ये बताना है हमने। तो हमने मान लिया कि 1 रुपए वाले एक्स नोट्स हैं, 5 रुपए वाले एक्स नोट्स हैं और 10 रुपए वाले एक्स नोट्स हैं। टोटल रुपीज कैसे आते हैं, मान लो मेरे पास 5 रुपीज के 10 नोट्स हैं तो टोटल रुपीज कितने बनेंगे, 5 इंटू 10 50 रुपीज। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास 10-10 रुपए के 10 नोट हैं तो रुपीज कितने होंगे, 100। वही हम यहां पर करेंगे, हमारे पास 1 रुपीज के एक्स नोट्स हैं तो रुपीज कितने बनेंगे, एक्स प्लस 5 रुपीज के एक्स नोट्स हैं तो टोटल रुपीज कितने बनेंगे, 5x प्लस 10 रुपीज के एक्स नोट्स हैं तो टोटल रुपीज कितने बनेंगे, 10x इज इक्वल टू कुल मिलाकर कितने हैं, 640 रुपीज हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 16x इज इक्वल टू 640। तो ये बन जाएगा हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 40। हमसे पूछा है टोटल नोट्स कितने हैं, देखिए x रुपीज के 1 रुपीज के x नोट्स हैं, 5 रुपीज वाले भी x नोट्स हैं और 10 रुपीज वाले भी x नोट्स हैं, तो 40 प्लस 40 प्लस 40 120। तो हमारा आंसर आ जाएगा 120 नोट्स है हमारे पास टोटल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन हैज फ्यू हेन्स एंड काउज, इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड्स आर 48 एंड द टोटल नंबर ऑफ फीट आर 140 देन द नंबर ऑफ हेन्स आर। देखिए हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास हेन है, हेन कितनी है, एक्स है, और हमारे पास जो काउ है वाई। ठीक है, तो आपको एजेस के क्वेश्चन करवाए थे, अगर आपने एज के क्वेश्चन किए होंगे कि वैसे तो इक्वेशन से भी सॉल्व हो जाता है, बट इक्वेशन से सॉल्व करना जरूरी नहीं है, हम बिना इक्वेशन के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही इजी वे से
इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो वही हम यहां पर करेंगे। हमारे पास हैन जो है वो x है, काउ जो है वो y है। अब टोटल हेड दिए हुए हैं 48, तो एक हैन के एक हेड होगा, तो x हैन के कितने हेड होंगे x, प्लस एक काउ के एक हेड होगा, तो y काउ के कितने हेड होंगे y, और सभी के मिलाकर कितने बनेंगे 48। ठीक है। सेकंड है कि उनके फिट 140 है, तो एक हैन जो है उसके जो फिट है वो 2 होंगे, तो x हैन के कितने होंगे 2x, प्लस y जो काउज हैं उनके कितने होंगे 4y इज इक्वल टू 140। इसको अगर हम थोड़ा 2 से डिवाइड कर लें तो ये कितना बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। यहां पर वैल्यूज भरेंगे। हमसे पूछा है कि द नंबर ऑफ हैंस आर, हैन पूछा है तो आंसर भी हैन के ही दिए होंगे। ठीक है, तो हमने जो ये वैल्यू है ये हमने हैन के केस में पुट करनी है। नंबर ऑफ हैन अगर 22 हुई तो x की वैल्यू आ जाएगी 22, तो यहां पर कितना आएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 26। तो 26 यहां पे हम भर सकते हैं, तो यहां पे मैंने 26 रख लिया इज इक्वल टू 48। अब ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे जरा, 22 प्लस 26 इंटू 2 52। अब 52 प्लस 22 जो होते हैं वो 70 नहीं होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है 23। देखिए 23 अगर यहां भरेंगे तो 23 में कितने ऐड करेंगे 48 बने, 23 में हमें ऐड करने पड़ेंगे 25। ठीक है, और यहां पर वैल्यूज लेकर आएंगे तो 2x की वैल्यू, सॉरी 1x की वैल्यू, मैंने ये इक्वेशन बनाई है नीचे वाली, x की वैल्यू 23, 2y की वैल्यू 50, तो ये भी 70 नहीं बनेगा। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 24 है, तो अगर यहाँ 24 भरेंगे यहां भी 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 प्लस 24 इंटू 2 48, तो 48 प्लस 24 ये भी नहीं बनेगा आपके पास। एंड लास्ट ऑप्शन है 26। 26 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 26 में आपको ऐड करना पड़ेगा 22, तो यहां पर लेकर आएंगे 26 प्लस y की वैल्यू 22 आ रही है, 22 इंटू 2y, तो 2y में कितना आएगा 22 इंटू 2 44, और ये कितना होता है 44 में अगर हम ऐड करेंगे 26 तो ये 70 ही होता है। तो दोनों इक्वेशन जहां भी सेटिस्फाई हो रही है वही हमारा आंसर है, तो हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन। कुछ कंडीशन में क्योंकि अब फोर्थ ऑप्शन में जाके आंसर मिल रहा है तो थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है ये, तो आप सिंपली वैसे इसको सॉल्व भी कर सकते थे, इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करके भी बता देता हूं बिकॉज मुझे खुद ही ये लग रहा है कि ये लेंथी हो गया इस तरह से। अगर हमें फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता तो अच्छा था। तो देखिए इक्वेशन से कैसे सॉल्व होगा, वैसे एफकेट के एग्जाम में आपके पास टाइम काफी होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पास इक्वेशन तो यही बननी थी। इक्वेशन तो आपको क्लियर हो गई होंगी कि एक आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 48, और दूसरी हमारे पास आई थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। मैंने साइन चेंज किए, साइन चेंज करके x से x तो कट हो गया, y माइनस 2y माइनस y, और 48 माइनस 70, 48 माइनस 70 कितना होता है 22, लेकिन माइनस का, माइनस से माइनस कट हो गया, y की वैल्यू आ गई 22, y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x कितना आएगा 26। बस x की वैल्यू चाहिए थी हमें, हैन की वैल्यू चाहिए थी। तो आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और आपके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा आई होप, बिकॉज सिंपल ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 3 बट इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ही मल्टीप्लाइड इट बाय 3। ओके, तो and got 29.7 as the answer. What was the correct number had he not made the mistake? अगर वो मिस्टेक करता ही नहीं तो उसके पास करेक्ट नंबर कितना आता, ये हमने बताना है। तो चलिए देख लेते हैं हमने क्या करना है। पहले तो हमें कहा क्या है कि एक जो बॉय है, एक जो स्टूडेंट है, उसको कहा कि किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब करना तो डिवाइड था, बट डिवाइड करने की जगह उसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बाय 3, और उसको क्या मिला 29.7 मिल गया। तो बस फिर ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। अब करना क्या है हमने इसमें, हम मान लेते हैं कोई नंबर है x, x को जब उसने 3 से मल्टीप्लाई किया, करना तो डिवाइड था बट उसने 3 से मल्टीप्लाई किया, तब उसको मिला 29.7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 29.7 अपॉन 3, ऐसे ही रहने देंगे इसको। अब जो है करेक्ट आंसर क्या था, करेक्ट आंसर वो था अगर वो x को डिवाइड करता 3 से, यानी कि वो 29.7 अपॉन 3 को डिवाइड कर देता 3 से, यानी कि 3 अपॉन में आता फिर से, तब वो हमारे पास करेक्ट होना था। तो 29.7 अपॉन 9,
तो ये बन जाएगा हमारे पास 9 से 9 3 जा 27 और 2 7.3 3.3। तो ए आंसर आ गया हमारा करेक्ट आंसर, जो मिस्टेक ना होती है अगर। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि एक स्टूडेंट को कहा था कि आप एक नंबर को 3 से डिवाइड कीजिए, बट उसने क्या कर दिया, उसने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके उसको नंबर मिला 29.7। तो हमने क्या किया यहाँ पे x इंटू 3 करके 29.7 लिख लिया, x की वैल्यू आ गई 29.7/3। अब हमसे पूछा कि अगर वो मिस्टेक करता ही ना, अगर वो मिस्टेक करता ही ना तो 3 से डिवाइड करना था x को, तो x की वैल्यू जो है उसको 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास 3.3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट बताना है हमने 9/13, 17/26, 29/39, 33/52। देखिए आपको इसका ट्रिक बताया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है आप यूट्यूब पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट और ग्रेटर बाय करियर स्टडी। फर्स्ट वीडियो हमारी ही आएगी, अगर आप वहां पे साथ में करियर स्टडी लिखते हो तभी आएगी, अदरवाइज तो काफी सारी वीडियोस होंगी। तो जहां से भी आपको जो भी बेटर लगता है, ट्रिकी जहां से मिलता है वो कर लीजिए। हमने यहाँ पर करना क्या है, देखिए 9 और 13 है। ठीक है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में डिफरेंस देखेंगे तो 4 का डिफरेंस है, और 17 एंड 26 9 का डिफरेंस है, 29 एंड 39 तो यहां पर 11 का डिफरेंस है, और 33 एंड 52 तो यहां पर आपके पास है 19 का डिफरेंस है। हमसे पूछा है कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट है, तो जहां पर डिफरेंस सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा डिफरेंस जहां पर होता है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है। तो डी ऑप्शन आ गया हमारे पास, क्योंकि डी में जो फ्रैक्शन का डिफरेंस है, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अंश और हर का जो डिफरेंस है वो सबसे बड़ा है। जहां डिफरेंस ज्यादा होगा वो वैल्यू सबसे छोटी होगी। ट्रिक बताया हुआ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 2012 में भी इसका क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में कौन है, 2/3, 3/5, 7/9, 9/11, 8/9। देखिए एक तो बात क्लियर है कि हमारे पास नंबर ही यही है, तो हम साइड में लिख लेते हैं 2/3, 3/5, 7/9 और 9/11 एंड 8/9। देखिए डिफरेंस लिखते हैं 2 और 3 में 1 का, 3 और 5 में 2 का, 7 और 9 में 2 का, 9 और 11 में 2 का, 8 और 9 में 1 का। जहां डिफरेंस सबसे कम होता है वो वैल्यू सबसे बड़ी होती है, जहां डिफरेंस ज्यादा होता है वो वैल्यू सबसे छोटी होती है। यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी की बात करें तो या तो ये होगी या तो ये होगी, क्योंकि डिफरेंस इन दोनों में ही कम है। अब बड़ी कौन होगी, अगर डिफरेंस से हमें क्लियर ना हो, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको अभी तक पूरा पता लग गया होगा कि क्या करना है। नहीं देखी है तो देख लीजिए, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं इस तरह के क्वेश्चन। हमने पहले डिफरेंस लिया, जिसका डिफरेंस कम है वो वैल्यू बड़ी होती है, बट डिफरेंस दो में कम आ गया। अब क्या करेंगे, अब नॉमिनेटर को देखेंगे, ऊपर देखेंगे कि ऊपर नॉमिनेटर कौन है, जिसमें नॉमिनेटर बड़ा है वही वैल्यू बड़ी है। तो फर्स्ट नंबर पे 8/9 आएगा। ठीक है, हमने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है हमने, तो सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट में लिखनी है, तो 8/9 लास्ट में आना चाहिए। देखिए डी ऑप्शन कट हो गया। अब जो है सबसे छोटी वैल्यू ढूंढते हैं, सबसे छोटी वैल्यू कौन आएगी, सबसे छोटी वैल्यू वो होती है जहां डिफरेंस सबसे बड़ा होता है। तो बड़ा डिफरेंस दो में है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है तो दोनों में डिफरेंस, बड़ा तो डिफरेंस दोनों में है, लेकिन इनमें सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा वो होगा जिसमें डिनोमिनेटर छोटा है। तो डिनोमिनेटर इसमें छोटा है 3/5 में, तो यानी कि सबसे 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर पे आएगा 3/5। तो फर्स्ट ऑप्शन भी कट हो गया, ऑप्शन रहे बी एंड सी। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन पे आएगा 7/9। तो 7/9 जो है यहां पर हमारे पास 7/9 जो है नहीं दिया हुआ है, 7/9 थोड़ा आगे है। तो अब जो है फर्स्ट एंड लास्ट हमें मिल गए कि फर्स्ट जो होगा वो होगा 8/9 जो हमारे पास सबसे लास्ट में आएगा, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और लास्ट जो है वो आएगा हमारे पास 7/9, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटी हमने सबसे पहले लिखनी है, सॉरी 3/5, तो 3/5 मैंने यहां लिख लिया। अब दो ऑप्शन है जहां पर 8/9 लास्ट में और 3/5 फर्स्ट में है। अब इनमें डिसाइड करना है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। एक है 2/3, यहां भी 2/3 है, मतलब 2/3 और 2/3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है 7/9 और 9/11, तो इनमें थोड़ा क्लियर कर लेते हैं 7/9 और 9/11 में। तो यहां पर 7/9 पहले ही आना चाहिए, और 7/9 पहले आएगा तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, तो आप इस तरह से इनको कर सकते हैं।
ट्रिक से भी कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आप कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट आप डिवाइड करके देखिए, 2 से 3 को डिवाइड करेंगे 0.66 आएगा, 3 से 5 को डिवाइड करेंगे 0.6 आएगा। तो छोटे वाला ये हुआ, बड़ा ये हुआ, क्योंकि ये 666 चल रहा है अभी। 7/9 करेंगे तो ये कितना बनेगा, 0.7 के आसपास आएगा, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है 7, अब क्योंकि आगे रिपीट होगा अभी ये। 9/11 करेंगे तो 0.8 आएगा, और 8/9 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 से थोड़ा बड़ा आएगा ये। तो मतलब ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी 8/9 की, उससे छोटी ये वैल्यू होगी, उससे छोटी ये वाली होगी, उससे छोटी ये वाली होगी, 0.6 सबसे छोटी होगी। तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ 337.62 प्लस 8.591 प्लस 34.4। देखिए सम ही फाइंड करना है, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। 337.62 फिर है 8.591, 8.591 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, 34.4। तो इनको सभी को ऐड करेंगे, 1 9 2 11 6 5 11 प्लस 4 15 प्लस 1 16। ठीक है, लास्ट में 611, दो ऑप्शन है अभी भी। अब 1 कैरी हो गया, 7 1 8 8 16 प्लस 4 20, और 2 3 3 6 2 8, सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, 380.611। इसके बाद है फाइंड द सम ऑफ 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/72, 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/72। देखिए इनका एलसीएम कितना आएगा, 72 सभी से डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम आ जाएगा 72, 9 से 8, 6 से 12, 12 से 6, और 72 से 1, तो ये आ जाएगा 27 और इसको अगर हम कट करेंगे 9 3 जा 27, 9 8 जा तो 3/8। ठीक है, सी ऑप्शन आ गया हमारे पास। तो ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं, आई थिंक इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं रहता है, लेकिन ये 2011-12 के हैं तो होंगे, इजी होंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x of 932 plus 30 is equal to 309.6। देखिए x परसेंट ऑफ, ठीक है, x का भी परसेंट है, 932 प्लस 30 इज इक्वल टू 309.6। तो यहां से पहले तो हम x परसेंट ऑफ 932 कि 932 का कितना परसेंट, 932 इंटू x परसेंट इज इक्वल टू 30 उस तरफ जाएगा तो 309 माइनस 30 कर लेंगे तो यह बनेगा 0.6, 9 से 9 रहेगा और ये आएगा 27। तो अब हमने वैल्यू निकालनी है x परसेंट की, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 279.6 अपॉन 932, और परसेंट की जगह अपॉन में 100 लगेगा और वो 100 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कट करते हैं तो ये जो है डायरेक्ट आई थिंक 3 से कट हो जाना चाहिए, या देख लेते हैं इसको कट होता है कि नहीं होता है कट ये। तो फिलहाल जो है यहां से अगर हम पॉइंट हटाएंगे अपॉन में आएगा 10, 0 से 0 कट हो गया। अब इसको कट करते हैं 9 से, 9 3 जा 27, 32 से अगर इसको कट करेंगे 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो पूरा पूरा 3 से कट हो रहा है, 30 आंसर आ गया। तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, परसेंट हटाया, हमें कहा था कि किसी 932 का कितना परसेंट जो है उसमें 30 ऐड करेंगे वो बनेगा 309.6। तो हमने मान लिया x परसेंट, x अपॉन 100, 100 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हुआ, 30 माइनस हुआ और 932 डिवाइड हो गया जाकर। तो बस ये करना था हमने, आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 2/5 इज 510। तो मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूं। चलिए अब देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 2/5 इज 510, व्हाट इज द 10% ऑफ दैट नंबर। देखिए किसी डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 2/5, अगर कोई नंबर जो है वो 100% है तो इसका 2/5 कितना होगा, 2/5 होगा 5 से आ जाएगा 20, 40%। तो वो बोल रहा है कि नंबर में और उसके 2/5 में जो डिफरेंस है वो 510 का है, यानी कि 60% की वैल्यू कितनी है 510, हमने 10% फाइंड करना है। तो 60 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट हो गया, और 6 से अगर इसको कट करेंगे तो 6 से आ जाएगा ये 85। ठीक है, आंसर आ गया 85।
ठीक है, हमने किया क्या, हमने माना कोई नंबर होता है 100%। अब किसी नंबर में और उसके 2/5 में कितना डिफरेंस है, 510 का, तो उसका 2/5 क्या बनेगा, 100% का 2/5 बनेगा, 5 से ये 20 आया, 20 इंटू 2 40, तो 40% बनेगा। अब 100% माइनस 40% कितना है, 510, यानी कि 60% की वैल्यू आ रही है हमारे पास 510, हमने 10% फाइंड करना है। तो होप सो कि ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4/5 ऑफ एन estate is worth Rs 16,800, then the value of 3/7 of the estate। देखिए 4/5 की वैल्यू कितनी है, 16,800, हमने 3/7 की फाइंड करनी है। देखिए 5 ऊपर जाएगा और 4 जो है वो नीचे आएगा, और कट करेंगे इसको तो 7 से आ जाएगा 7228, 7400, ठीक है, 4 से कट करेंगे 600, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 20 है 9000, ठीक है, 9000 आंसर आ गया। यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड तो हमने सबसे पहले करवाया हुआ है। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था आपको कि अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन यूं हो जाएंगे, बिल्कुल ही इजी वे से। अब यहाँ पे ये मत सोचिए कि 17 क्वेश्चन हो रहे हैं और 35 मिनट की या 30 मिनट की वीडियो बन रही है। तो इसका रीजन क्या है कि हम समझा रहे हैं, आपने एग्जाम में करना है, 10-10 सेकंड के क्वेश्चन हैं ये, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर है a अपॉन b इज इक्वल टू 3/4, 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, देन द वैल्यू ऑफ a इज, तो यहां पर हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। a अपॉन b है, a अपॉन b इज इक्वल टू 3/4, फिर है 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। यहां से अगर हम कंपेयर कर ले इनको, तब तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 3 और 4, लेकिन अगर हम इसमें पुट करेंगे 8 3 जा 24, 5 4 जा 20, तो फिर तो हमारे पास 22 नहीं आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ चेंज हमें करना होगा। तो क्या यहाँ पे चेंज कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं कि अगर हम a की वैल्यू रखते हैं, अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, और हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि अगर a की वैल्यू को हम कुछ इस तरह से डिवाइड कर दें कि पूरी की पूरी वैल्यू a की मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको क्लियर हो रहे होंगे कि a की वैल्यू हो सकती है 1, तो अगर a की वैल्यू 1 होगी तो b की वैल्यू पूरी की पूरी 4/3 होगी। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। यहां से मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूं, a की वैल्यू 1, तो 8 इंटू 1 8 प्लस 5 इंटू b की वैल्यू कितनी आएगी तब 4/3, नहीं आएगा कोई भी आंसर, 22 प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी, कट कर दो इसको। सेकंड है 1/2, अगर a की वैल्यू 1/2 होगी तो इसको मैं 1/2 के फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेता हूं, तो एक होगा 2/3 इंटू 1/2, यानी कि a की वैल्यू ये वाली है, b की वैल्यू ये वाली है, तो इसमें पुट करेंगे 8 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू 2/3, फ्रैक्शन में आएगा, इसको भी छोड़ दो। यहां से डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं डी ऑप्शन सॉरी 3/4 वाला, तो a अपॉन b हमें दिया हुआ है 3/4, अगर मैं पूरी की पूरी वैल्यू a की 1 ही मानता हूं, इंटू 1 कर लेता हूं, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 4/3, b के सामने 4 है, 4/3 कर दिया, तो यहां पे पुट करेंगे 8a प्लस 5b, तो 8 इंटू a की वैल्यू कितनी रखनी है 3/4, तो 3/4 प्लस 5 इंटू बी की वैल्यू कितनी रखनी है 1, तो 4 से आ जाएगा 2, 3 2 जा 6 प्लस 5 11, ये भी नहीं बनी, तो मतलब हमारे पास सी ऑप्शन होगा आंसर। सी ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं, 8a प्लस 5b, तो 8a a में किसकी वैल्यू भरनी है 3/2 की, ठीक है, 8 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू बी में किसकी वैल्यू भरनी है फिर। अब अगर हमने 3/2 ये अलग कर दिया तो b की वैल्यू कितनी बची, b की वैल्यू रह गई 1/2, सॉरी ओनली 2, तो 2, तो 2 से आ जाएगा 4, 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10, 12 प्लस 10 52, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। ठीक है, अब अगर आपको ये थोड़ा लेंथी लग रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने किया क्या। हमारे पास वैल्यू थी a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, डायरेक्ट देखने से ये लग रहा है कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, बट उन्होंने इक्वेशन भी दी है कि 8a प्लस 5b कितना होना चाहिए 22 होना चाहिए। अब उसमें भी हमने पुट करना है, तो एक कंडीशन तो ये है कि यहां से a की वैल्यू निकालो और उसको इसमें पुट कर लो, ठीक है, या दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑप्शन उठा लो, तो मैंने ऑप्शन उठा के सॉल्व किया है। आप डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं। अगर आपको
पुट करना है, आपको लग रहा है कि पुट करके ही बताया जाए, तो मैं आपको पुट करके भी बता देता हूं। मैं इसको यहां से इरेज कर लेता हूं। चलिए पुट करके देख लेते हैं। हमें दिया है a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/4 एंड 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। मुझे वैल्यू निकालनी है a की, तो मैं b की वैल्यू पुट करूंगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इंप्लाई 3b इज इक्वल टू 4a, तो b कितना आएगा 4a/3। यहां पे पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 8a प्लस 5 इंटू 4a/3 इज इक्वल टू 22। यहां से बन जाएगा ये 8a प्लस 20a/3 इज इक्वल टू 22। तो मैंने एलसीएम लिया, 3 आ गया, 24a प्लस 20a इज इक्वल टू 22। तो 24 प्लस 20 44a इज इक्वल टू 66। तो a कितना आएगा 66/44। 11 से करेंगे 6, 11 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 3, 2 से करेंगे 1, सॉरी यहाँ 4, और 2 से करेंगे 3, 2 से करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 3/2। तो हमारे पास आंसर 3/2। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? आपको लग रहा होगा कि पहले वो वाला मेथड क्यों करवाया, बिकॉज मेरे माइंड में पहले वही मेथड आया कि हम पुट कर लेते हैं, बट जरूरी नहीं है हर जगह पे पुट करके ही जल्दी वैल्यू आ जाए। किसी पॉइंट पे पुट करके वैल्यू जल्दी आएगी, किसी पॉइंट पे आपको डायरेक्ट सॉल्व करके वैल्यू जल्दी आ जाएगी। तो कैलकुलेशन को थोड़ा ऐसा स्ट्रांग बना लेना है कि आपने जो मेथड स्टार्ट कर दिया उसी से आंसर आ जाए। ठीक है, आपके माइंड में हो सकता है कुछ और भी हो, मैंने 2 तरह से निकाला, आपके पास कुछ और भी हो सकता है। तो कुछ भी हो, आंसर मायने रखता है कि आपका आंसर आना चाहिए। तो चाहे आप ये मेथड लगाइए, चाहे पहले वाला लगाइए, चाहे कोई और लगाइए, बस आंसर जल्दी आना चाहिए, वो हमें यहाँ पे चाहिए। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इफ a माइनस बी इज 6 मोर देन c प्लस डी एंड a प्लस बी इज 3 लेस देन c माइनस डी, देन वैल्यू ऑफ a माइनस c। तो मैं यहां से पहले इरेज कर लेता हूं। चलिए अब देखते हैं, हमें दिया है कि a माइनस बी इज 6 मोर देन c प्लस डी, यानी कि c प्लस डी प्लस 6, c प्लस डी से 6 एक्स्ट्रा है a माइनस बी। तो यहां से अगर हम सॉल्व कर लें इसको, तो हमारे पास बनेगा a माइनस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू 6। सेकेंड कंडीशन है कि a प्लस बी इज 3 लेस देन c माइनस डी, यानी कि c माइनस डी, और उससे भी वो कितना है माइनस करना पड़ेगा 3, तब जाकर इक्वेट होंगे। तो यानी कि यहां से इक्वेशन बन रही है a प्लस बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू 3। और हमसे पूछा है कि a माइनस सी की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो a माइनस सी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। हमारे पास यहां से अगर ध्यान से देखेंगे, b से b कट हो रहा है, d से d कट हो रहा है, क्योंकि साइन अपोजिट है। तो हमारे पास बन गया 2a माइनस 2c इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9। तो a माइनस सी 9 कॉमन, 2 कॉमन है, उस तरफ जाएगा तो 9/2, यानी कि वैल्यू आ रही है हमारे पास, सॉरी यहां से वैल्यू तो एक बार चेक कर लेते हैं। a माइनस बी इज 6 मोर देन c प्लस डी, तो a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी प्लस 6, एंड a प्लस बी इज 3 लेस देन c माइनस डी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी माइनस 3। ठीक है, c माइनस डी से वो 3 लेस है। तो यहां से इक्वेशन बनी a माइनस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू 6, और वहां पर इक्वेशन बनी a प्लस बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू, सॉरी इस इक्वल टू माइनस का 3 है, तो 6 माइनस 3 2, तो 2/2 1, तो आंसर आ गया हमारा 1.01 आंसर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने करना क्या था। यहाँ पे अगर हम साइन चेंज कर देते कट, तो a और c भी हो जाएगा, बट हमें a और c ही चाहिए, तो हमने साइन चेंज किए ही नहीं। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। एंड फिलहाल जो है हम यही क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड पार्ट आपको शाम तक या रात तक आपको मिल जाएगा, ताकि ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाए। सिंप्लीफिकेशन का लगभग अभी 40 के आसपास क्वेश्चन और हैं जो हमने सॉल्व करने हैं, तो उनको सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट पार्ट में। और उसके बाद अपने जो भी आपके डाउट होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता देना, ताकि हम उनको नेक्स्ट डाउट के सेशन में प्रोवाइड कर दें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वेबसाइट का लिंक है, वहां से आपको प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, या कोई भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमें जरूर बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।